हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिस पे हमारा आज का टॉपिक है लड़की जिसकी मैंने हत्या की। कहानी के कथानक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कन्नड़ कथाकार आनंद की यह कहानी एक प्रयास है भारतीय समाज को विवेकशीलता और सहृदयता से देखने का। इस कहानी के कथानक की विशेषताओं को जानने से पूर्व कहानी लिखी जाने के कारण भूमिका और लेखन के संबंध को जानना भी आवश्यक है। पूर्व दीप्ति शैली में लिखी कहानी का नैरेटर स्वयं लेखक है। नैरेटर की प्राचीन भारतीय शिलाशिल्पों में रुचि है। इसी कारण वह तत्कालीन सन 1931 मैसूर प्रांत की यात्रा के दौरान नागवल्ली नामक एक गांव में करियप्पा के वहां ठहरता है। करियप्पा गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है। करियप्पा उदार भाव से लेखक का स्वागत करते हैं। यहाँ लेखक को भारतीय संस्कृति की परिपाटी अतिथि देवो भव का अनुभव होता है। नरेटर अर्थात लेखक सद्गृहस्थ है। वह अपनी पत्नी को सम्मान व बराबर का दर्जा देता है। इसीलिए अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को पत्र के माध्यम से अपने यात्रा अनुभवों से अवगत कराता रहता है। नागवल्ली गांव में थोड़े आराम और इत्मीनान के बाद वह एक विस्तृत पत्र अपनी पत्नी को लिखता है। वह पत्र लिखकर उसे लिफाफे में बंद कर अपनी गोपनीयता को सुरक्षित करता है। उसे ज्ञात नहीं है कि गांव में लेटर बॉक्स कहाँ है। वह बाहर निकलता है तो उसे लड़की मिलती है। वह उससे पूछता है। लड़की आग्रह करके वह पत्र लेटर बॉक्स में डालने के लिए ले लेती है। संवाद के इसी क्रम में लेखक को लड़की का संक्षिप्त नाम ज्ञात होता है, चेन्नी। चेन्नी अर्थात चेन्नम्मा। इस कहानी की प्रमुख पात्र चेन्नी ही है। लेखक चेन्नी का पहला परिचय देते हुए लिखते हैं, वह जरा मुस्कुराई। गांव की उस बच्ची की विनयशीलता और सरलता देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ। चेन्नी से हुए दूसरे परिचय के बारे में लेखक आनंद ने लिखा कि चेन्नम्मा जन्म से ही मुस्कुराहट लेकर आई होगी। मैंने जब भी देखा उसके सरल मुख पर मुस्कान ही दिखाई दी। वह मृदु भाव से इधर उधर घूमती, कोपलों में घुसकर फूलों के गुच्छों से होती हुई, परिमल से परिपूर्ण ठंडी बयार के समान हृदय में नंगी तरंगे उठाने वाली
सरल मुस्कान थी। आंधी में फंस जाए तो केवल धूप मिलती है, आँख और मुंह में मिट्टी भर उठती है। उसमें सौरभ नहीं रहता। गांव की उस लड़की की हंसी, ओ वह तो मल्लिका के फूल के समान थी। मल्लिका के फूल की शुभ्रता का क्या कहना है, कैसा परिमल। चेन्नम्मा के व्यक्तित्व, सुंदरता, सहजता और सहृदयता का मिला जुला रूप है। लेकिन उसके साथ ही लेखक को चैन्नी के जीवन की उस विडंबना का पता चलता है जो अंधविश्वास की कोख से जन्मी है। लेखक को जब ज्ञात होता है कि चैन्नी बसवी है तो वह उसे समझ नहीं पाता। इस संबंध में दोनों के बीच हुए संवाद को कहानी के अंश के रूप में इस प्रकार है। अरे मालिक, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बसवी हूँ। क्या 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 कहा? मुझे बसवी बनाकर छोड़ दिया गया है मेरे मालिक। बसवी? बसवी इसके माने? भगवान के नाम पर छोड़ दिया गया है। मैंने पूछा, भगवान के नाम पर छोड़ दिया है किसने? माता पिता ने। क्यों छोड़ दिया? मालिक, आज से 8 वर्ष पहले मैं बहुत बीमार पड़ी थी। तब मेरे माता पिता ने मर्डी भगवान से नाम मन्नत मांगी कि यदि मैं ठीक हो जाऊं तो उस भगवान के नाम पर मुझे बसवी छोड़ देंगे। मैं ठीक हो गई मालिक। तो तुम शादी नहीं करोगी? नहीं मालिक, यूं ही रहूंगी। हाँ मालिक। यहीं से लेखक को चैनी की विडंबना की पहचान होती है। चैनी के बीमार होने पर चिंतित माता पिता ईश्वर से कामना करते हैं और उसके ठीक होने पर उसे बसवी बनाने का प्रण करते हैं। यह पक्ष ही चैनी के जीवन पर अंधेरा पक्ष बन जाता है। बसवी देवदासी से मिलती जुलती एक प्रथा थी। लेखक रेखांकित करना चाहता है कि उसके माता पिता ने ईश्वर से उसका जीवन इसलिए मांगा था कि उसे बसवी बनाकर ईश्वर के नाम पर रोज रोज मरने के लिए छोड़ देंगे। यह तो ईश्वर और धर्म दोनों पर प्रश्न चिन्ह है। लेखक एक बच्ची के लिए बसवी जैसे जीवन की सृष्टि क्यों करेगा? यहाँ लेखक आदि आबादी के पक्ष में इस कुरीति पर प्रहार करता है और समाज में अंधविश्वास में डूबे लोगों को उबारना चाहता है। कथा के क्रम में वह कई बार अपनी पत्नी को याद करता है। यह लेखक के भीतर अपनी पत्नी के प्रेम तथा स्त्री के प्रति सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है। लेखक इस बात से आहत है कि भावनाओं और सपनों से भरी बच्ची को बसवी बनाकर लोगों की सेवा के लिए प्रस्तुत करने में गरिमा और संतोष का अनुभव करने वाली यह कैसी प्रथा है? दरअसल यह ईश्वर के नाम पर शोषण का खेल है। चेन्नम्मा को सत्य का बोध होना कहानी के अंत को सुखद बनाता है, किंतु यह अंत दुखद बन जाता है जब सुबह नरेटर को पता चलता है कि कुएं में चेन्नम्मा की लाश मिली है। तो इस घटना से लेखक अत्यधिक आहत हो जाता है। उसे लगता है कि उसने एक बच्ची को
नारकीय जीवन से उबार लिया है, लेकिन वह तो जीवन लीला समाप्त करके ही चली गई। और इस तरह की घटनाओं में जैसा होता है वैसा ही चेन्नम्मा के साथ भी हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार चेन्नम्मा ने आत्महत्या की है। चेन्नम्मा मृत्यु की गोद में से गई, या यह कहें कि वह एक घृणित प्रथा की बलि चढ़ गई। दरअसल वह एक हत्या थी। उसके माता पिता भी घृणित प्रथा के शिकार थे और इसी अंधविश्वास ने चेन्नम्मा की जान ली। चेन्नम्मा यदि जीवित रहते हुए बसवी रहने से इनकार कर देती तो अंधविश्वास में डूबा समाज उसे जीने नहीं देता। लेखक को आत्मग्लानि है कि यदि उसने चेन्नम्मा को ना समझाया होता तो शायद वह जीवित होती। यह नरेटर अर्थात लेखक के भीतर की मनुष्यता की आवाज है और कहानी का शीर्षक भी इसी आत्मग्लानि का बोध कराता है। कहानी की अंतिम पंक्ति इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इस पूरी घटना पर एक स्त्री की क्या राय होगी। यह स्त्री और कोई नहीं बल्कि लेखक की पत्नी है। एक स्त्री के दुख, बसवी की प्रथा और एक युवती की अकाल मृत्यु पर एक स्त्री की प्रतिक्रिया सर्वोपरि होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना लड़की जिसकी मैंने हत्या की, कहानी के कथानक की विशेषताओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।